दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल A to Z फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता कि आप सभी के UPPCL TG2 का जो एग्जाम है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो इसी क्रम में मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युतिक केबल से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों मैंने जितने प्रश्न लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए, प्रश्न को वही लिए जो बार बार आपके एग्जाम में आते और आगे यानी कि ज्यादा चांस है। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। दोस्तों ऑप्शन में पहला प्रश्न आ गया, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगम प्रचालन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल इजी प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, तार का भी प्रयोग करते हैं और केबल्स का भी प्रयोग करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है घरेलू विद्युत वायरिंग में कितने SWG का तार प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में कितने SWG का तार प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 14 या 16 SWG के तार प्रयोग करते हैं। अगर यही प्रश्न में ये होता कि ओवरहेड लाइनों में कितने SWG के तार प्रयोग किए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होता है, 6 या 8 SWG के तार प्रयोग किए जाते हैं। कितने प्रयोग किए जाते हैं घरेलू वैद्युतिक वायरिंग अगर पूछे तो 14 या 16, और यहीं पर अगर पूछे ओवरहेड लाइन तो आपका राइट आंसर होगा 6 या 8 SWG के तार प्रयोग किए जाते हैं। नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले थे मैंने सभी को एक एक डिस्कस कर दिया। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न को, तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है GI तार किसके गैल्वेनाइज करके बनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो प्रश्न है आपकी UPPCL TG2 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए लोहे के, बी तांबे की, ऑप्शन नंबर सी कॉपर के, और ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम की। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लोहे की गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। किसको गैल्वेनाइज करके, तो जो GI तार होता है वो लोहे की गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। और जो है लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो तांबे की विशिष्ट प्रतिरोध की कितना गुना होता है, तो 8 गुना होता है। ये भी नोट कर लेंगे आप अपने। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसने आपके सामने अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है नाइक्रोम तार कैसे तैयार किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नाइक्रोम तार कैसे बनाया जाता है। तो जो नाइक्रोम तार बनाया जाता है दोस्तों वो 80% निकिल और 20% क्रोमियम को मिलाकर हमारा नाइक्रोम तार तैयार किया जाता है। अब आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि नाइक्रोम तार का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो नाइक्रोम जो तार का हम उपयोग करते हैं वो विद्युत प्रेस, वैद्युतिक केतली, बेस्टर आदि के जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उसको बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं प्रश्न की जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे मैं सबको एक साथ क्लियर करते चलूंगा। और यहीं पर अगर पूछ लेता इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि जो नाइक्रोम तार है उसका गलनांक कितना होता है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ भी सकता है, और ये एग्जाम में आपके UPPCL TG2 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो गलनांक की अगर बात करें हम नाइक्रोम की, तो हमारा 1400 सेल्सियस जो है वो नाइक्रोम तार का गलनांक होता है। इसको जरूर नोट कर लेंगे, नाइक्रोम तार का गलनांक 1400 सेल्सियस होता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अपना अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, छठवां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी देख लीजिएगा। कह रहा है एक से अधिक तारों को ऐड कर बनाई गई कोर को क्या कहलाती है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर सभी को मालूम होगा, आशा करता हूँ। तो मेरे जितने प्यारे दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टैंडर्ड कोर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कोर कहते हैं। एक से अधिक तारों को ऐड कर बनाई गई कोर को हम स्टैंडर्ड कोर कहते हैं। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न कह रहा है वल्केनाइज रबर ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा किसको मिलाकर तैयार किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है जो वल्केनाइज रबर बनाया जाता है वो किन किन चीजों को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए, चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गंधक, बी जिंक ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर सी दोनों को और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड को मिलाकर वल्केनाइज रबर तैयार किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछेगा, 100% आपको उस प्रश्न का रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में क्या कह रहा है दोस्तों, घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त तार 14 अथवा 165 SWG के होते हैं तथा सिरों पर लाइनों में प्रयुक्त होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है जो घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में जो तार प्रयोग किए जाते हैं वे 14 अथवा 165 SWG के होते हैं, तो सिरों पर लाइनें जो प्रयुक्त की जाती है उनमें कितने SWG के तार प्रयोग किए जाने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपकी UPPCL TG2 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अथवा 8 SWG के तार प्रयोग किए जाते हैं। कितना दोस्तों, 14 अथवा 6 अथवा 8 SWG के तार प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बटे नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप और दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा। अगर कोई भी वीडियो बनाने में मेरे को कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको गलती को सुधारने की कोशिश करूं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है CTC केबल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, टफ रबर सीथेड केबल किस नाम से जाना जाता है। CTC केबल को टफ रबर सीथेड केबल के नाम से जाना जाता है। बटे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान सुनिएगा। कह रहा भूमिगत केबल की कोर को गर्मी से बचाने के लिए किसका धात्विक कवच चढ़ाया जाता है। यानी कि जो भूमिगत यानी कि जो जमीन के अंदर केबलें होती हैं उनकी कोर को गर्मी से बचाने के लिए हम किस चीज की धात्विक कवच को चढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लेड या एल्यूमिनियम का धात्विक कवच चढ़ाया जाता है। किसका दोस्तों, लेड या एल्यूमिनियम का धात्विक कवच चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपना हमारा 11वां प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान सुनिएगा। कह रहा है सील्डेड केबल समांतर कितने वोल्टेज हेतु प्रयोग किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमने जितने प्रश्न लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए। मैंने प्रश्न को वही लिए जो बार बार आपकी परीक्षा में आते हैं और इनकी आगे आने की ज्यादा चांस है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा 22 kV से 66 kV के बीच में जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज के लिए हम सील्डेड केबल
प्रयोग करते हैं। कौन सी केबल? शील्डेड केबल सामान्यतः कितने वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है? तो 22 केबी से लेकर 66 केबी के लिए हमारी शील्डेड केबल प्रयोग की जाती है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं अपना 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छोटा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है सोल्डिंग आयरन का टिप किसकी बनी होती है? बिल्कुल इजी प्रश्न और इंपॉर्टेंट करता हूं, इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। आशा करता हूं कि सभी लोगों का इस प्रश्न का राइट आंसर सभी को मालूम होगा। तो मेरे जितने प्यारे दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तांबे की, किसकी दोस्तों? सोल्डिंग आयरन की जो टिप बनी होती है वो तांबे की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है स्वीटिंग विधि में जिस पार्ट को जोड़ना होता है उसकी सतह पर सबसे पहले क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। कह रहा है स्वीटिंग विधि में जिस पार्ट को जोड़ना होता है उसकी सतह पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो उसकी सतह पर सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर बी टिनिंग करते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी टिनिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने अगले 14वां प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है प्रत्येक तार अथवा केबल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक, बी चालक, ऑप्शन नंबर सी कुचालक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालक होते हैं। अगर दोस्तों हमारा जो तार और केबल होता है वो चालक ना हो तो उसमें क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी कि विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 15वां प्रश्न, कह रहा है एक ठोस तत्व या विद्युत रोधी चालक का तनन सामर्थ्य स्किन के साथ या स्किन के बिना क्या कहलाती है? तो प्रश्न तो बिल्कुल इजी है, लेकिन ऐसा घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि प्रश्न को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है, तभी आप राइट आंसर आपको मालूम होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 16वां प्रश्न, कह रहा है रबर का प्रयोग अति उच्च वोल्टेज वाली केबलों में नहीं किया जाता है, क्योंकि? यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो रबर होता है उसका प्रयोग हम अधिक वोल्टेज वाली केबलों में प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? तो ऑप्शन ए 4 ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कारण की वजह से। यानी कि इसमें जो है अधिक मात्रा में गंधक उपस्थित होता है, जो रबर होता है उसमें अधिक मात्रा में गंधक उपस्थित होता है और यह उच्च ताप पर सहने में असमर्थ होता है। यानी कि अगर जब हमारा जो लोड है विद्युत का वो अधिक रहेगा तो उसमें से हमारा हीट जनरेट होगा, यानी कि वो वायर गर्म होगा, और जब वायर गर्म होगा तो जो रबर है इसको पिघलने के ज्यादा चांस है। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से हम रबर का प्रयोग नहीं करते हैं अति उच्च वोल्टेज वाली केबलों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17वां प्रश्न हमारा कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है तारों की जोड़ की किस्म किस पर निर्भर करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी टॉपिक क्लियर होगा केबल का तो आप फटाफट सभी आंसर मारते हुए चले जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों पर, यानी कि तार की केबल की मोटाई पर और उसकी प्रयोजन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न 19वां प्रश्न कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है निम्न में से किस कार्य के लिए जीआई तार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टेलीफोन लाइनों में, बी अर्थिंग लाइनों में, ऑप्शन नंबर सी स्टे तार, ऑप्शन नंबर डी घरेलू वायरिंग में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घरेलू वायरिंग में जीआई तार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 20वां प्रश्न कह रहा है, हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 7/20 केबल का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 20
SWG के 7 तार, ऑप्शन नंबर बी 7 SWG के 20 तार, और ऑप्शन नंबर सी 7/20 SWG के 7 तार, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 SWG के 7 तार। क्या हो जाएगा? 20 SWG के 7 तार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे हमने 21वां प्रश्न कह रहा है, किसी केबल की धारावाहन क्षमता उसकी चालक के डाट पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी लंबाई पे, बी चौड़ाई पर, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, पृष्ठछेदीय क्षेत्रफल, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठछेदीय क्षेत्रफल किसी केबल की क्षमता निर्भर करती है। यानी कि केबल की धारा यानी वाहन जो धारा बहने की जो क्षमता है वो केबल की पृष्ठछेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है कि वह कितनी धारा उस केबल से बह सकती है। इसलिए 22वां प्रश्न कह रहा है जब उपकरण में डबल इंसुलेशन जो कि PVC इंसुलेटेड बॉडी है तो उसमें किस प्रकार की आउटलेट सामग्री उपयुक्त है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 3 पिन प्लग सामग्री उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है उच्च वोल्टेज ग्रिड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया भी प्रश्न है ये वाला। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 22,000 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 22,000 वोल्ट होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वही प्रश्न यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मध्यम वोल्टेज ग्रिड। तो मध्यम वोल्टेज ग्रिड की जो केबल की अधिकतम सहनीय क्षमता होती है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी 650 वोल्ट होती है। कितना होता है दोस्तों? 650 वोल्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है जो आपकी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है रिले कंडक्टर्स आदि के संयोजक बिंदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चांदी का, जस्ता का, कार्बन का और माइके का। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, चांदी का प्रयोग किया जाता है। अब चांदी का प्रयोग क्यों किया जाता है आप सभी को मालूम जरूर होना चाहिए। जो चांदी की चालकता जो है इन तीनों से अधिक होती है, इसीलिए चांदी का प्रयोग करते हैं। आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चांदी की चालकता कितनी होती है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भूमिगत लाइन किसके लिए सुरक्षित होती है? यानी कि जो जमीन के अंदर जो लाइनें जाती हैं वो किसके लिए सुरक्षित रहती हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल मनुष्यों के लिए, ऑप्शन नंबर बी केवल पशुओं, और ऑप्शन नंबर सी केवल पक्षियों, और ऑप्शन नंबर डी सभी जीवों के लिए। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी जीवों के लिए जो है भूमिगत लाइन सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है भूमिगत प्रकार की केबल में जालीदार कवच लगाने के उद्देश्य क्या है? यानी कि जो जमीन के अंदर हमारी केबलें जाती हैं उनके जो केबल, ये सपोज ये केबल हो गई तो इसके ऊपर जो है एक जालीदार कवच रहता है, तो उसे लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक आघात से सुरक्षा। यानी कि ये हमारी जमीन है और इसके अंदर ये केबल गई हुई है और इसके ऊपर जो है अगर हम जालीदार कवच लगा देंगे, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर कोई काम चल रहा है तो जो है ये जो जालीदार इस पे अगर कुछ भी फावड़े से या किसी चीज के अंदर खुदाई होती है, अगर ये फावड़ा इस केबल पर लगता है तो ये जो है हमारे जालीदार कवच है वो अंदर केबल के इंसुलेट जो चालक तार है, नंगे तार, वहां तक पहुंचने से पहले आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ है। तो ये जो है जालीदार कवच केबल की, अंडरग्राउंड केबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा 28वां प्रश्न कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है भूमिगत केबल्स का कौन सा भाग धात्विक पंत को यांत्रिक चोटों से बचाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। जो बेडिंग की जाती है वो भूमिगत केबल के जो यांत्रिक आघात जो चोटें मारी जाती है उनसे केबल की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 29वां प्रश्न कह रहा है केबल टर्मिनेशन में किसी केबल के सिरे को डाट डाट से जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किसी में भी जोड़ सकते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर में भी जोड़ सकते हैं, ओवरहेड लाइनों से जोड़ सकते हैं, टीपीआईसी से भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न में मिस्टेक है, ये के बीच नहीं है, ये केबल था। तो प्रश्न कह रहा है भूमिगत केबल्स के बीच आर्मरिंग कवच किसका बना होता है। भूमिगत केबलों के बीच जो आर्मरिंग कवच होता है वो किसका बना होता है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे पीवीसी कहते हैं, और ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से, ऑप्शन नंबर सी फाइबर से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से बना होता है। तो दोस्तों ये थी यूपीपीसीएल TG2 परीक्षा से संबंधित केबल से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपकी समझ में डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हो सके तो इसे अपने दोस्तों और ग्रुप में अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।